बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए जीवन में। अगर आपको जीवन में मोक्ष मिल गया, तो समझो आपको परमात्मा मिल गए। तो क्या ज्योतिष हमें मोक्ष का रास्ता दिखाता है? अनु, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे लिए तो अच्छा है, पर दुनिया के लिए बड़ा बुरा है। वही हमें आपसे समझना है। क्योंकि जो इसकी असली व्याख्या है जी। वो कोई नहीं हजम कर पाएगा। हुँ। कोई नहीं हजम कर पाएगा, ये सच्चाई है। कारण क्या? मोक्ष। मोक्ष का मतलब है मरते हुए जब आपके मन में कोई तमन्ना ना हो, आप पूरा अपने आप को सरेंडर करके इस तरह से बैठे हुए हैं कि नहीं, मैंने अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी कर ली, मैंने जीवन के अंदर जो भी कार्य करने थे मैंने वो सारे निपटा लिए, और अब मेरे को कहीं पर भी मोह माया नहीं रही, मैं करके थक गया हूं। जी। तो अब तो अच्छा है कि मैं एक अच्छी आत्मा के रूप में जी लूं, प्रभु चरणों में जाके लीन हो जाऊं। उसे बोलते हैं मोक्ष। पर तेरे को पता है, इस मोक्ष को पाने के लिए जन्म कुंडली के अंदर एक बहुत ही सुंदर योग होना चाहिए। उसके बिना मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा। उसके बिना मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। हुँ। पहले मैं ये बताऊंगा, बाद में जिस तरीके से मोक्ष पाना दुनिया के अंदर तुम्हें दिखाया, समझाया, पढ़ाया गया, मैं फिर वो भी बताता हूँ। जी, गुरुदेव। मैं गुरुदेव एक प्रश्न यहाँ बीच में आपको मैं आपसे ये पूछूंगा। ये तो आपने आज के परिवेश का मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया आपने। तो जो ये कंदराओं में साधु महात्मा बाबा जो ये कमंडल हाथ में उठाए बड़ी बड़ी जटाएं करके ये घूम रहे हैं, ये किसके लिए घूम रहे हैं? मैं यही बताने लगा था कि पहले मैं ये वाला मोक्ष बताऊंगा जो मैंने कहा है, अच्छा सब कुछ अच्छा। भोगने वाला। और एक मैं वो बताऊंगा जिसको तुम जानते हो। अच्छा। मैंने यही सब बोला था। बिल्कुल। वो ये बड़ा हाँ। मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप का है ये। हमारे राजे महाराजे हुआ करते थे। अगर हम राजा दशरथ जी को भी ले लें, कितनी रानियां थी उनकी? 4। नहीं बेटा, सैकड़ों थी। नहीं, हमने तो 4 ही हमने देखी है। मैं 4 ही पता है हाँ तुम्हें। जी, हमें 4 ही पता है जाइए गुरुदेव। आप जाकर के देखिए, पढ़िए दोबारा कि सैकड़ों थी। दशरथ जी की रानी। हाँ हाँ, ठीक है, 300 समथिंग थी। अच्छा। ठीक है, ये भी बता। उसके बाद में और बड़े बड़े इतने राजाएं हुए हैं, उनके पास पे भी अगर आप देखो तो उनके पास जर जोरू जमीन, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हाँ जी। वो सारे सुख भोगते थे, लड़ने वाली जगह लड़ते भी थे, जहां राक्षस के रूप में कोई सामने आ गए वहां अपनी ताकत भी दिखाते थे और अपने लोगों को बचाते थे। लेकिन अगर आप भोग की बात करें तो दुनिया का कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है जो वो नहीं भोगते थे। कोई ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। तो कैसे कह सकते हो कि ऐश्वर्य भोगने वाला इंसान पापी होता है? नहीं। जो जबरदस्ती किसी का ऐश्वर्य छीन के भोगता है वो पापी होता है। वाह। जिसके पास या उसका खुद का कमाया हुआ या स्वेच्छा से उसके पास आया हुआ जो ऐश्वर्य होता है वो पाप नहीं होता। जी। बहुत बढ़िया गुरुदेव। और ये किसके पास होता है? ये उसके पास होता है जो ऑलवेज पॉजिटिव मानसिकता रखता है, जिसको पता है कि इसकी बुद्धि इतनी ही है, ये इतना ही सोचेगा, ये इतना ही करेगा, और उसको माफ करके उसी से अपना काम करवा के कामों को सिद्ध करता है। बेटा ये होता बड़ी मानसिकता का आदमी, है ना? जी। तो वो क्या करता है, वो जो सामने नहीं समझ पा रहा, बड़ी बुद्धि का नहीं है, थोड़ी छोटी बुद्धि का है, वो जिसको गलत कहता है वो कहता है अच्छा चल कोई बात नहीं, ये तो गलत है लेकिन तू ऐसे कर, और तू करके ये करके लेके उसमें भी उसका फायदा होता है। तो वो अपने लिए इस प्रकार से सुख इकट्ठे करता है, इस्तेमाल तो इन्हीं को करता है। जी। है ना? लेकिन इसके बदले में पता है उसकी बुद्धि छोटी है, उसको जरूरत पड़ने पे बेटा उसकी मदद भी वो करता है। अब उसने पहले इस्तेमाल करके अपना फायदा कमाया, फायदा कमा करके अब उसके मन में है कि मैंने इसका फायदा उठाया,
लेकिन जरूरत के वक्त में उसकी भारी सी मदद करके हाँ बिल्कुल, उसने वो बोझ खाली किया। हल्का कर लिया आपने। अब उसकी नज़र में वो भगवान बन गया और मेरे पर से बोझ उतर गया। तो ये जो बोझ उतारने वाली प्रक्रिया है ना, ये इसके अंदर जब आप पारंगत हो जाती हो और कमाना धर धर के सीखती हो, भर भर के कमाना सीखती हो और अपने जीवन के अंदर हर ऐश्वर्य भोग डालते हो, महंगी से महंगी बार में भी चले गए, मैं बड़े से बड़े मंदिर के अंदर जाके निर्माण भी करवा दिए, बड़े से बड़े भंडारे भी लगा दिए, और दुनिया के अंदर विपरीत लिंगी का ही एक सुख माना जाता है जो बहुत बड़ा होता है, बेटा वो भी कई सारे भोग लिए, आपको अब चाहत ही नहीं रही। इसी को बोलते हैं शुक्र का 12वें स्थान पर अच्छा होना, केतु का 12वें स्थान पर अच्छा होना। समझे? और ये दोनों ही मोक्ष कारक ज्योतिष के अंदर लिखे गए हैं। अच्छा जी। ये मोक्ष कारक लिखे गए हैं। अब ये सब कुछ भोगने के बाद जब आदमी ने देख लिया कि मैंने तो दुनिया की दबा के मदद करी है, मैंने भंडारे लगाए हैं, मैंने सब कुछ किया है, ठीक है ना, तो ये सब के बाद जब इंसान जाने वाली स्थिति में आता है तो वो मन में तृप्त होता है कि दुनिया का हिस्सा बचा ही कौन सा, सब भोग लिया मैंने, सब कुछ तो देख लिया। और उसको ये भी पता होता है कि दोबारा जन्म लिया तो जिनको मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं वैसी बुद्धि का मैं पैदा हो गया, मैं फिर पे मामला खराब होगा, लोग मेरे को इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर वो मन में ठान लेता है कि इस बार अगर गया ना तो मैं प्रभु के चरणों में ही जाऊँगा, कि जाके एक ही विनती करूँगा, प्रभु भेजना। बहुत सुखद लाइफ हो गया, इसको बोलते हैं मोक्ष में।